नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य गुप्ता और आप देख रहे हैं एचएस न्यूज। भारत और चीन की सेना के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पाकिस्तान, चीन और नेपाल के साथ अक्सर भारत का सीमा विवाद सामने आता रहा है, लेकिन इस समय भारत का तीनों पड़ोसियों से एक साथ सीमा पर उलझना बड़ी चुनौती बन सकता है। चीनी मीडिया ने हाल ही में भारत को पाकिस्तान और नेपाली सेना की धमकी दे डाली है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर सीमा पर तनाव बढ़ता है तो भारत को चीन, पाकिस्तान और नेपाल के सैन्य दबाव का एक साथ सामना करना पड़ सकता है। हालिया महीनों में भारत का चीन से गलवान घाटी में तनाव, नेपाल से कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को लेकर दोनों के बीच टकराव, और पाकिस्तान तो भारत का पुराना दुश्मन है ही। इस तरह तीनों पड़ोसियों के साथ भारत सीमा विवाद को लेकर जूझ रहा है। तीनों देशों से विवाद तो लंबे समय से था, लेकिन इस समय स्थितियां ऐसी बनी कि इसमें तेजी आ गई है। भारत के कड़े विरोध के बावजूद नेपाल की राष्ट्रपति ने देश के नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब ये नेपाली संविधान का हिस्सा बन गया है। संसद से नए नक्शे को मंजूरी मिलने के बाद नेपाल ने कालापानी के पास अपनी सीमा चौकी को बना दिया है। अब ये चौकियां स्थायी हो गई हैं और यहाँ सशस्त्र पुलिस कर्मी तैनात होंगे। वहीं नेपाल ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी अपनी सैनिक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। नेपाल का ये कदम सीमा संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए बनी सहमति का उल्लंघन है। वहीं भारत और चीन की झड़प के बाद पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी एक्टिव नजर आ रही है। हाल ही में खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुख्यालय में करीब 2 साल बाद तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक खुफिया मीटिंग की। पाक के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का आईएसआई हेडक्वार्टर जाना सामान्य नहीं है, बल्कि चौंकाने वाला है। आमतौर पर आर्मी चीफ खुफिया एजेंसी के दफ्तर नहीं जाते हैं। माना जा रहा है कि मीटिंग का एजेंडा भारत चीन में जारी तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना की भूमिका तय करना था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 2008 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ। इसके बाद बालाकोट हुआ, तब भी तीनों सेनाओं के चीफ आईएसआई मुख्यालय नहीं गए। इस तरह की मीटिंग हमेशा आर्मी हेडक्वार्टर में होती है, लेकिन मंगलवार को हुई ये मीटिंग हैरान करती है। अब इन दोनों देशों को कौन समझाए? वो भारत की शराफत को कमजोरी समझ बैठा है शायद। भारत को हल्के में लेना चीन, नेपाल और पाकिस्तान की ये गलतफहमी भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी दूर कर चुके हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा, कोई देश भ्रम में ना रहे। भारतीय सेना के जवानों की शहादत का बदला 3 मोर्चों पर लेने की तैयारी है। जब भी समय आया है, हमने देश की रक्षा और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। फिलहाल चीन के खिलाफ भारत कड़े आर्थिक फैसले कर सकता है। चीनी प्रोजेक्ट को लेकर कड़ाई होगी। उन प्रोजेक्ट्स को रद्द किया जा सकता है जिसमें चीनी कंपनियों ने करार हासिल किए हैं। भारत हमेशा से कहता रहा है कि युद्ध या हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है, पर शायद हमारे देश के ये गैर भरोसेमंद पड़ोसी हमारी शराफत और अहिंसा की भावना की वजह से हमें कमजोर समझने की भूल कर रहा है। देश शांति चाहता है, लेकिन नुकसाने पर हम जवाब देने में सक्षम हैं। किसी को भी इस बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।